दोस्तों आरआरबी एएलपी जीडीसीई की रिजल्ट है जो कि दोस्तों 1 जून से यहाँ पे जारी कर दिया गया है। काफी इंतजार के बाद देखिए कि यहाँ पे जीडीसी वाले रिजल्ट आए हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स रिजल्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बिल्कुल गजब हो गया है रिजल्ट में। ओपन भर्ती वाले जो एएलपी के छात्र हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए और बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए पूरी रिजल्ट देखते हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिली है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं एनालिसिस के टर्म में। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जीडीसीई के रिजल्ट को लेकर के। फाइनली यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे से रिजल्ट है जो कि अनाउंस कर दिया गया है एएलपी वाली। तो ये रहा फ्रेंड्स रिजल्ट। यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट है जो कि बोला गया है 20/7/2024 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया जा रहा है, जो कि देख सकते हो एनेक्सर ए में मेंशन किया गया है। जो यहाँ पे पेपर लिए गए थे पार्ट ए और पार्ट बी का जो पेपर है जो कि कंडक्ट यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही सीबीटी होता है क्योंकि जीडीसीई का पेपर है और ओपन भर्ती आपकी होगी, ओपन वाली भर्ती एएलपी की, तो उसमें तो पहले सीबीटी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद सीबीटी 2 होगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी का पेपर होगा और तब जाके साइको टेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सीबीटी 2 के टर्म में एक ही पेपर होता था, इसके बाद यहाँ पे सीबीएटी ही होने वाले हैं। तो इसी से तो मेरिट बनता है पार्ट ए से, और पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो देखिए जो पेपर लिए गए पार्ट ए पार्ट बी का लिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन आइदर पार्ट ए और पार्ट बी और बोथ पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जिन्होंने या तो पार्ट ए में क्वालिफाई नहीं किया या तो पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं किया या तो दोनों में ही क्वालिफाई नहीं किया, उनका रिजल्ट नहीं बना है। तो पार्ट ए में भी पास होना होता है, पार्ट बी में भी पास होना होता है, और किसी भी कीमत पे दोस्तों पार्ट बी में तो आपको क्वालिफाई होना ही होगा। इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, पार्ट ए के मार्क्स से ही मेरिट बनती है, लेकिन इसमें क्वालिफाई नहीं होते हो तो ऐसे भी बाहर कर दिए जाओगे। यहां पे सीबीएटी के बारे में मेंशन कर रखा है कि जो सीबीएटी का है वो जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाएगा और शॉर्टली इसके नोटिस यहां पे आ जाएंगे। तो जितने भी छात्र सिलेक्टेड हैं बिल्कुल भी तैयार रहेंगे साइको टेस्ट के लिए। और यहां पे आरडीएसओ की जो वेबसाइट है यहां पे बता दिया गया है कि इस वेबसाइट से जाकर के अपना डिटेल्स है जो कि साइको टेस्ट वाली ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपके साइको टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस तरह के प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो यहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। इसके बाद और सारी चीजें इस तरह से मेंशन है। आइए रिजल्ट में देख लेते हैं जो कि बिल्कुल एक चौंकाने वाले आंकड़ा सामने निकल के आया है और खास करके जो ओपन भर्ती वाले छात्र हैं वो इससे सीख लीजिएगा अभी, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल अलग कंडीशन बन गई जैसा रिजल्ट आया, किसी ने सोचा नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली प्रोविजनल रिजल्ट है जो कि दिया गया है साइको टेस्ट वालों के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले देखा जाए रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, कैंडिडेट के रोल नंबर मेंशन है, कैंडिडेट के नेम है, और इसके बाद देखिए डिवीजन यूनिट है तो हुबली डिवीजन, और कहां कहां डिवीजन से ये छात्र आए थे फॉर्म भरे थे वो दिखा रहा है। रिजल्ट ऑफ पार्ट ए एग्जामिनेशन, पार्ट ए में क्वालिफाइड क्वालिफाइड क्वालिफाइड, ठीक है। पार्ट बी में नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, और लास्ट में सिलेक्शन हुआ है सीबीएटी के लिए या फिर नहीं, तो नो 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 नो। आपको बहुत जगह पे सिर्फ और सिर्फ नो ही नजर आएगा। कारण सिर्फ एक फ्रेंड्स की पार्ट बी का जो पेपर हुआ है क्वालिफाइंग नेचर वाला टेस्ट, उसमें देख लीजिए कि यहां पे नॉट क्वालिफाइड लिख रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर इसमें नॉट क्वालिफाइड लिख रहा है तो पूरी तरह से यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं पाए जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं कि इसमें बिल्कुल भी क्वालिफाई होना ही है। तो ज्यादातर छात्र हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 पे डिसीजन अपना रखते हैं, इसकी तैयारी करते रहते हैं, सीबीटी 2 का भी देखते हैं, लेकिन पार्ट ए का ज्यादातर ध्यान देते हैं। और जो इनका खास करके पार्ट बी वाला पोर्शन होता है जैसे फिजिक्स और मैथ्स हो गया या फिर किसी सब्जेक्ट से डिप्लोमा किए हैं उसको रखे होंगे पार्ट बी में क्वालिफाइंग नेचर वाले में, जहां पे 75 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 35% मार्क्स लाने ही लाने होते हैं एनी हाउ। तो उसी में गड़बड़ी कर देते हैं, सोचते हैं कि बहुत आसान होगा, पास में कर लूंगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही तो है, मेरिट में ऐड नहीं होगा। लेकिन देखिए आपके सामने रिजल्ट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद भी छात्र मेन वाले पेपर में तो क्वालिफाई हो जा रहे हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था पार्ट बी इसी में नॉट क्वालिफाइड हो जा रहे हैं। और एक दो नहीं, आप लोग रिजल्ट बस देखते जाइए, यहां से आपको आंकड़े पता चलेंगे। देखिए सारे के सारे पार्ट ए में क्वालिफाई कुछ कुछ एब्सेंट भी हुए हैं, लेकिन यहां पे देखिए कितना सारा आपको नॉट क्वालिफाइड नजर आएगा। ये बस क्वालिफाई हुए हैं, यहां पे 3 क्वालिफाई हुए हैं, यहां पे नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। इसी तरह से देखिए नॉट क्वालिफाइड संख्या आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा मिलेगी। फर्स्ट पेज में ही देखिएगा तो 50% से भी ज्यादा छात्र हैं जो कि यहां पे दोस्तों नॉट क्वालिफाइड पाए गए। 60% के करीब नॉट क्वालिफाइड है फर्स्ट वाले पेज में। सेकंड पेज में आते हो तो फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ए में क्वालिफाइड, लेकिन जो क्वालिफाइंग नेचर वाला था इसमें देखिए नॉट क्वालिफाइड, यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड,
लगातार देखिए यहाँ पे छात्र हैं जो कि करीब करीब 5 छात्र लगातार नॉट क्वालिफाइड, यहाँ पे कुछ क्वालिफाइड भी हैं। इसी तरह से देखिए फिर से नॉट क्वालिफाइड, यहाँ भी काफी सारे छात्र नॉट क्वालिफाइड हो गए। इसी तरह से ये जो थर्ड पेज है इसमें देखिएगा बहुत जगह पे नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, और पूरा का पूरा रिजल्ट देखिएगा तो लास्ट में यहाँ पे नो वाला बहुत आपको मिलेगा, यानी कि इनको बाहर कर दिया गया है, सीबीएटी देने नहीं दिया जाएगा। दोनों में पास करते तो सीबीएटी में यहाँ पे बैठते हैं। तो जितने भी छात्र हैं ओपन भर्ती वाले, जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, बिल्कुल भी पार्ट बी को हल्के में मत लीजिएगा। आपने जो ट्रेड सेलेक्ट किया है पार्ट बी में, उसका भी साथ साथ पैरेलली दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि वहां पे दोस्तों आप लोग एक दो भी गलती करोगे तो हो सकता है कि 35% ना आए, और ऐसे केस में पूरा का पूरा आप लोग करियर अपना बर्बाद कर लोगे। एक तरह से जॉब भी नहीं लगेगी सिर्फ पार्ट बी में नहीं क्वालिफाई होने के कारण। यहां पे रिजल्ट देखते जाइए आप लोग, इसको पीडीएफ को भी देख सकते हो जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, उसमें देखिएगा बहुत सारे छात्र हैं। मैंने जो टोटल यहां पे काउंट किया है, देखिए लास्ट वाले पेज में भी आ जाता हूं, देखिए सिलेक्शन यहां पे कितने हुए, 1858 कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखिए लास्ट वाले पेज में भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि नॉट क्वालिफाइड का ही संख्या आपको ज्यादा मिलेगा। देखा गया यही फ्रेंड्स कि 50% से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो कि यहां पे बिल्कुल नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं पार्ट बी वाले में, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। खास करके इनका तो एक तरह से कह सकते हो कि सपना चकनाचूर हो ही गया एएलपी बनने का, इतने सारे छात्र का जो नॉट क्वालिफाइड हो गए। लेकिन जो इस चीज से सबक लेना चाहते हैं वो जरूर अभी से ही पार्ट बी का कुछ न कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहे। सीबीटी 1 की तैयारी करें, सीबीटी 2 की तैयारी करें, लेकिन दोस्तों जो पार्ट बी का है उसको भी जरूर आप लोग कुछ न कुछ देखते रहे। जो आपने टेक्निकल ट्रेड रखा होगा पार्ट बी में, उसका भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोग कंप्लीट करते रहे, ताकि इसमें आप लोग फेल ना हो जाओ और पूरी तरह से अपना करियर बर्बाद ना कर लो यहां पे सिर्फ पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई होने के कारण। तो एक तरह से बहुत अलग तरीके के आंकड़े आए यहाँ पे, काफी सारे छात्र हैं जो कि है नॉट क्वालिफाइड ही हो गए, और इस चीज से आपको बचना है जो भी ईएलपी के अभी ओपन भर्ती वाले छात्र हैं। अगर बात करें हम लोग रिजल्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट की और आरआरबी चेंज करने की, तो देखिए कोई भी आधिकारिक अपडेट अभी तक वेबसाइट पे नहीं आए हैं, ना रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक अपडेट आए हैं। छात्र लगातार यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि आखिर कब आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन रेलवे देती है, कब यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे जारी होता है एग्जाम को लेकर के। लेकिन अभी तक दोस्तों निराशा हाथ लगी है। आरटीआई मैंने फाइल किया था कई जगह पे, आरटीआई में अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। बस यही बोल रहे हैं वेबसाइट को चेक करते रहो। कॉल करने पर भी यही बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी इस तरह से ऑर्डर नहीं आया है रेलवे मंत्रालय का, आएगा तो जैसे ही आएगा हम लोग अपडेट करेंगे, वेबसाइट को चेक करते रहे। तो अभी तक ना आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन मिला है ना शेड्यूल आए हैं, और इससे यही है दोस्तों कि डिले पे डिले होते चला जा रहा है। आरआरबी चेंज करने का मौका देंगे तो 10 दिन का यहां समय लगेगा, इसके बाद जब चेंज कर लेंगे तो कम से कम 20 दिन से 25 दिन के आसपास मैनेजमेंट में समय लगता है, जो ईसीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी रहता है उसके तरफ से, और इसके बाद ही आपके शेड्यूल और पेपर होते हैं। तो समझिए कि अभी भी जब ये लोग जारी करेंगे कुछ दिन के अंदर, तो अभी 1 महीने के आसपास लगेगा आपकी एग्जाम कंडक्ट होने में। तो पता नहीं कब तक आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन देंगे। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स रिजल्ट मुझे दिखाना था, खास करके कि यहाँ पे कैसी कैसी सिचुएशन बन चुकी है रिजल्ट में, और इस चीज से आपको बिल्कुल भी बच के रहना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट बी का भी आपको करते रहना है, ताकि जब आपका रियल में पार्ट ए पार्ट बी का मैटर आए सीबीटी 2 के तहत, तो वहां पे इस कारण से ना बाहर हो जाओ और जिंदगी भर पछताते रहो कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, पार्ट बी का थोड़ा पहले से पढ़ लिया होता। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।